वेलकम है। देखिए हम लोग आज क्वेश्चन नंबर 3 करेंगे, ठीक है, 8.2 का। तो इसमें हम लोगों को क्या दिया हुआ है, देखो एक दिया हुआ है पैराबोला, ठीक है। यहाँ पे ध्यान देना है ना कि y पे 1 डिग्री है और x पे 2 डिग्री है। तो अगर अलग अलग डिग्री रहे, डिफरेंट डिग्री, तो वो पैराबोला होता है, ठीक है। अगर दोनों में सेम डिग्री रहेगा 1 और 1 तो लाइन हो जाएगा लीनियर, और दोनों में अगर सेम डिग्री रहेगा 2 और 2 तो वो सर्कल हो जाएगा। ये ध्यान दीजिएगा, ठीक है। तो ये पैराबोला है, कंफर्म कर लो। ये तो दिख रहा है दोनों में सेम डिग्री है 1 1, तो ये लाइन है और हम लोग इसको पहचानते हैं, इसको क्या बोलते हैं, रेडियल लाइन, ठीक है। और वो x का लिमिट दिया हुआ है। अब देखो पहले ये देख लेते हैं ना कि ये दोनों आपस में कट कर रहा है कि नहीं कर रहा है, इसको भी चेक कर लेंगे। पैराबोला का देखिए वर्टेक्स कैसे निकालिएगा, इसको आप ऐसे लिख दीजिए, हाँ, एक्स स्क्वायर इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, बोलो, y माइनस 2। तो ये कौन सा फॉर्म है, देखो ये फॉर्म जो आ गया वो ये फॉर्म है ना, एक्स स्क्वायर इक्वल टू के वाई। पैराबोला का जो स्टैंडर्ड फॉर्म है, एक्स पे स्क्वायर है, इधर कुछ भी है, ठीक है। तो ये जो पैराबोला है ये आपका क्या होता है, किधर खुलता है, पॉजिटिव वाई एक्सिस में खुलता है, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। ऐसा बनेगा पैराबोला। और वर्टेक्स क्या होगा इसका, तो इसका वर्टेक्स देखेंगे हम लोग, तो x को 0 करेंगे तो 0 मिलेगा, और y माइनस 2 को 0 करेंगे तो 2 मिलेगा, तो वर्टेक्स 0 2 हो गया, ये बात, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे ना थोड़ा सोल्व भी कर लेते हैं इन दोनों को, देखते हैं कि ये दोनों कट रहा है कि नहीं कट कर रहा है, ठीक है। सोल्व कर लेना जरूरी है, ओके। तो सोल्व कर लीजिए, सोल्विंग किसको किसको, y इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2 ये, एंड y इक्वल टू एक्स, इन दोनों को सोल्व कर लो, ठीक है। सोल्व करेंगे तो कैसे करेंगे, y की जगह पे x रख देंगे तो क्या आ जाएगा, x इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2, ठीक है। अब इसको आप ऐसे कीजिएगा तो हो जाएगा ये एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 2 इक्वल टू 0। अब यहाँ पे ध्यान दो, यहाँ पे आप देखिएगा ना तो ये इसको आप पहचानते हैं, इसका जो डिस्क्रिमिनांट है d वैल्यू वो क्या आएगा, वो होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो b का स्क्वायर यानी -1 का स्क्वायर माइनस 4a1 और c भी 1, तो 4 2 जा 8। तो देखो इसका वैल्यू आ रहा है 1 माइनस 8 आ रहा है, यानी क्या आ रहा है, -7। तो -7 तो लेस देन 0 है, ठीक है, 0 से छोटा है, यानी ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है इसका कोई रियल रूट नहीं मिलेगा। रियल रूट नहीं मिलने का मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि ये जो दोनों कर्व है ना रियल ग्राफ में आपस में नहीं कट करेगा, ठीक है। तो हम लोग क्या लिखेंगे, देयरफॉर क्या क्या, जो कर्व है पैराबोला, पैराबोला, ठीक है, एंड लाइन, ये दोनों क्या है, आर नॉट इंटरसेक्टिंग, आर नॉट इंटरसेक्ट, यानी आपस में कट नहीं करता, ये लिख दीजिएगा, ठीक है। अब देखिए ग्राफ कैसा बनेगा, तो ग्राफ देखो इधर बना रहे हैं हम, ये हो गया हम लोगों का y एक्सिस, ये हो गया हम लोगों का x एक्सिस, ठीक है। पहले हम लोग ले लेते हैं लाइन, तो देखो लाइन हम लोगों का ये है, दिस इज आवर लाइन, ये लाइन हो गया, इसको थोड़ा सा और ऊपर से कर लीजिए, ठीक है। ये रेडियल लाइन हो गया, कौन सा, y इक्वल टू x, ठीक है। पैराबोला, पैराबोला कहाँ से मुड़ेगा, तो वर्टेक्स 0 2 है, तो 0 2 मान लेते हैं ये है, तो पैराबोला देखिए आपका इस तरह का होगा, ठीक है ना, इस तरह का पैराबोला ले लीजिएगा, ठीक है। ये कट नहीं करेगा लाइन को, इसलिए हम लोग ऐसे लिए, चूंकि कट करेगा नहीं, ठीक है ना। और ग्राफिकली भी हम लोगों को दिख रहा है कि नहीं कट करेगा। तो ये जो वर्टेक्स है ये क्या है, ये है 0 और 2, ठीक है। चलो, तो अब जो हमको लिमिट लेना है वो लेना है x इक्वल टू 0। तो देखो ये हो गया तुम्हारा क्या, x इक्वल टू 0 वाई एक्सिस, ठीक है। और एक लेने के लिए बोल रहा है x इक्वल टू 3। तो मान लेते हैं कि कहीं पर ये मेरा क्या है, x इक्वल टू 3 है, ये लाइन, दिस इज x इक्वल टू 3, ठीक है। तो डेफिनेटली ये जो पॉइंट है वो क्या होगा, वो तुम्हारा 3 और 0 कहलाएगा, ठीक है। ये है x एक्सिस, ये है y एक्सिस। चलिए, तो अब जो एरिया हमको निकालना है वो कौन सा एरिया मिल रहा है, तो ये हो गया पैराबोला, ये हो गया रेडियल लाइन, और ये दोनों लिमिट, इसके बीच में जो एरिया आ रहा है वो देखो यही एरिया आ रहा है ना। अच्छा से देखिए, देखिए यही एरिया मिल रहा है, ठीक है। तो एरिया निकालने का तरीका तो आपको पता है कि आप क्या करते हैं, आप एक स्ट्रिप लेते हैं, ठीक है। तो ये हो गया हम लोगों का स्ट्रिप, और ये क्या करेगा, ये मेरा रनिंग कर जाएगा, ठीक है।
तो यहाँ पे जो सिचुएशन है वो क्या है, वो है टॉप कर्व माइनस बॉटम कर्व, है ना, बताए थे जब भी ऊपर नीचे कर्व से दो ठो कर्व हो तो हम लोग क्या करेंगे, टॉप वाला जो कर्व है उसमें क्या करेंगे, जो बॉटम वाला कर्व है उसको माइनस कर देंगे, ठीक है। तो टॉप कौन सा है, पैराबोला है, और बॉटम y = x है। तो बहुत आसान है, यहाँ पे एरिया क्या आ जाएगा, एरिया ऑफ रीजन, ठीक है, इक्वल टू आ जाएगा, पहले हम लोग y dx लेंगे टॉप कर्व का, कहाँ से कहाँ, 0 से 3, बहुत सिंपल है। तो ये है तुम्हारा क्या, ये है तुम्हारा पैराबोला, ठीक है। माइनस करेंगे बॉटम कर्व को, यानी y dx 0 से 3, किसके लिए, लाइन के लिए। अब कुछ नहीं करना है, y का वैल्यू डाल दीजिए, ठीक है, 0 से 3, y का वैल्यू पैराबोला से क्या आएगा देखो तो, x² + 2 आ जाएगा, ठीक है, x² + 2 और dx माइनस, फिर 0 से 3, लाइन से क्या आएगा, तो y = x है, तो y की जगह पे x डाल दीजिएगा, ठीक है, आ गया। चलो अब कुछ करना नहीं है, सोल्व कर लो इसको अपने से, है ना, वीडियो पॉज करो और सोल्व कर लो, 1 मिनट में सोल्व हो जाएगा, और यहीं पे कर देते हैं, हो जाएगा, ठीक है। दिस इक्वल टू x² का क्या होता है, x³/3, 2 का इंटीग्रेशन क्या होगा, सिंपली 2x, ठीक है, लिमिट क्या लेना है, 0 से 3, माइनस x का क्या हो जाएगा, x²/2, 0 से 3, लिमिट पुट कर दो, ठीक है, नीचे वाला तो 0 है, कोई फर्क पड़ेगा नहीं, तो सिर्फ ऊपर वाला लिखेंगे, तो 3 का क्यूब कितना हो जाएगा, 27/3, फिर 3 2 जा 6, नीचे वाला 0 से सब 0 हो जाएगा, तो उस 0 नहीं डालेंगे, माइनस यहाँ पे फिर 3 का स्क्वायर 9/2, क्या वैल्यू आ रहा है देखो, ये हो गया 3 9 27 और 9 6 15, 15 - 9/2, ठीक है, स्क्वायर एलसीएम ले लो 2 को, तो 15 2 जा 30 -9, यानी इसका आंसर क्या आने वाला है, 21/2 स्क्वायर यूनिट, ठीक है। तो ये सिंपल क्वेश्चन था, है ना, इस तरीके से इसको बनाएंगे, क्लियर है। चलो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 4 नंबर, ठीक है। तो 4 नंबर में आपको ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान दो बढ़िया से, बोलता है ना, इन 3 पॉइंट से जो ट्रायंगल बनेगा, जो ट्रायंगुलर रीजन आएगा, उसका एरिया निकालना है। तो कुछ करना नहीं है, आप ज़बरदस्त इसका ग्राफ बनाइए, ठीक है। तो ग्राफ बनाएंगे, आराम से करो, देखो ये हो गया x एक्सिस, ये हो गया तुम्हारा y एक्सिस, ठीक है। चलो यहाँ पे ले लेते हैं, ये मान लेते हैं मेरा 0 है, ठीक है, ये है 1, ये है 2, अंदाज से लीजिएगा तो कोई दिक्कत नहीं है, 3 तक ही जाना है। y में भी ले लेते हैं, सपोज करते हैं ये 1 है और ये मेरा 2 है, ये मेरा 3 है, ठीक है, और माइनस में -1 है, ये -2 है, इस तरह से। चलो पहला पॉइंट क्या बन रहा है, -1 0, ठीक है, -1 0 कौन सा पॉइंट होगा बताइए, यही होगा, -1 0, चलो ठीक है। दूसरा पॉइंट कौन बन रहा है, 1 3, इसका 1 और उसका 3, तो डेफिनेटली कहाँ पे आएगा, ये होगा तुम्हारा ये 1 3, ठीक है। और तीसरा पॉइंट क्या है, 3 2, तो ये 3 हो गया, ये मेरा 2 हो गया, समवेयर यहाँ पे 3 2, सामने में, इसके सामने में यहाँ पे, ठीक है, 3 2। तो ये हम लोग जानते हैं कोऑर्डिनेट प्लेन में ऐसे करना, ठीक है। अब आप कुछ करिए नहीं, इनको आपस में मिला दीजिए, इसको यहाँ मिला दीजिए, इससे इसको मिला दीजिएगा, इसको मिला दीजिएगा इससे ऐसे, और इसको यहाँ से यहाँ मिला दीजिए, तो ये हम लोगों का बन गया एरिया, ठीक है, ये हम लोगों का आ गया अंदर वाला एरिया, ये वाला सिंपल, ठीक है। तो हमको इसी का एरिया निकालना है, तो कुछ करना नहीं है एरिया निकालने के लिए, ठीक है। हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, देखो बता रहे तरीका ना, पहले ये देखो ये लिमिट कौन सा है, तो ये जो लिमिट है, ये जो लिमिट है, ये तो दिख रहा है x = 1 है, ठीक है, x = 1, चूँकि ये पॉइंट क्या था, ये पॉइंट था आपका 1 3, तो x का वैल्यू तो 1 ही है। ये पॉइंट है आपका 3 2, तो x का वैल्यू कितना है, 3 है, ठीक है, x का वैल्यू 3, और यहाँ पे x का वैल्यू दिख रहा है कितना है, -1। तो देखो करना कैसे है, सो बता रहे हैं ना, आपको करना ऐसे होगा कि -1 से लेकर के 1 तक, ठीक है, हम लोग, ये मेरा टॉप कर्व हो गया, इसको ले लेंगे, 1 से लेकर 3 तक ये मेरा टॉप कर्व हो गया, इसको ले लेंगे, तो ये दोनों जो एरिया देगा वो तो पूरा x एक्सिस तक देगा, क्योंकि आप x एक्सिस से ट्रिप लेते हैं,
ठीक है, वाई डी एक्स करेंगे तो एक्स एक्सिस से पूरा एरिया दे देगा। तो हम लोग फिर क्या करेंगे, ये जो नीचे बॉटम वाला है इसको क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे, तो इसका जो एरिया है वो माइनस हो जाएगा, तो हमको वो बचेगा। ठीक है ना। तो हमको तीनों के लिए वाई का वैल्यू चाहिए, तो वाई का वैल्यू कैसे मिलेगा, तो आप इक्वेशन ऑफ लाइन लिखिए। ठीक है, नेमिंग कर देते हैं, इसका नाम देते हैं ए, पहला पॉइंट था ये, इसका नाम दे दीजिए बी, दूसरा पॉइंट है, इसका नाम दे दीजिए सी। ठीक है, तीनों का इक्वेशन निकालो, ए बी का, बी सी का, ए सी का। अच्छा, इक्वेशन ऑफ लाइन का फॉर्मूला क्या होता है बोलिए, इक्वेशन ऑफ लाइन, चूँकि तीनों लाइन है तो इक्वेशन ऑफ लाइन का फॉर्मूला हम लोग पढ़े हैं, क्या होता है, y माइनस वाई वन इज इक्वल टू, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे जैसे 2 पॉइंट है तो 2 पॉइंट के लिए फॉर्मूला लिख देते हैं, क्या होता है 2 पॉइंट के लिए फॉर्मूला, ठीक है, y माइनस वाई वन इज इक्वल टू वाई टू माइनस वाई वन डिवाइडेड बाई x2 माइनस एक्स वन इंटू एक्स माइनस एक्स वन, यही होता है। ठीक है, तो अब आप जल्दी जल्दी करके निकालते जाइए। हाँ, इक्वेशन ऑफ लाइन निकालिए ए बी, पहले ए बी का निकालिए, तो ए बी का क्या आएगा देखो, तो y माइनस वाई वन, किसी y एक को y1 ले लो, मान लेते हैं, हम इसी को मान लेते हैं। ठीक है, ये a क्या है, a है आपका -1 0, -1 और 0, तो y1 इसका 0 हो जाएगा, है ना। ठीक है, फिर क्या करना है, y को आपस में घटाना है, तो y को आपस में घटाओ, तो 3 को घटाएंगे 0 से तो कितना आ जाएगा 3 डिवाइडेड बाई, x को घटाइए तो 1 में घटाइएगा -1 तो कितना आ जाएगा 2, ठीक है, इनटू x माइनस x1, तो x1 इसी से लिए थे y1 इसको लिए हैं, तो इसको क्या लेंगे x1 लेंगे, तो क्या हो जाएगा x प्लस 1 हो जाएगा, -1 डालिएगा तो +1 आएगा, है ना। तो यहाँ से आपको y का वैल्यू मिल गया डायरेक्ट, क्या मिल गया y का वैल्यू, y तुमको मिल गया यहाँ से 3/2 इंटू एक्स प्लस 1, कुछ करना नहीं है। ठीक है, ओके, ठीक है। चलो, इसके बाद ए बी का निकाल लिए हो, जल्दी जल्दी अब आप निकालो बी सी का, करना ऐसा ही है, देखो। हाँ, जैसे y अब बी सी में निकाल रहे हैं तो किसी एक को मान लो x1 y1, तो इसको मान लेते हैं, मान लो इसको, ठीक है, तो y माइनस 3 हो गया, y को घटाइए आपस में, 2 माइनस 3 -1 और 3 माइनस 1 कितना हो जाएगा 2, ठीक है, फिर x माइनस x1, तो x माइनस x1 क्या हो जाएगा -1। चलो, अब इसको आप सोल्व करके यहाँ से y का वैल्यू क्या आ जाएगा देखो, तो यहाँ से हम y का वैल्यू लिख देते हैं ना, y का वैल्यू डायरेक्ट क्या आ जाएगा, ये आप भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो देखो हम कैसे लिख रहे हैं, हम इसको लिख रहे हैं -1/2 तो होगा, तो -x/2 हो गया, ध्यान दीजिएगा। ठीक है, अच्छा, ये फिर हो रहा है +1/2 और ये +3, तो कितना हो जाएगा 1/2 + 3 कितना होगा 7/2। ठीक है, ओके, ये हो गया बी सी का। एक और निकालना है, कौन, ए सी, ए सी का लाइन निकालिए। ए सी का कैसे निकालेंगे, तो y माइनस y1 क्या है, यही 0 ले लेते हैं, इज इक्वल टू, दोनों का y को घटाओ, 2 - 0 2, x को घटाओ, 3 - -1 4, ठीक है, और फिर क्या आ जाएगा x - 1 यानी x + 1 हो जाएगा। ठीक है, ये सब करना जानते हैं, तो यहाँ से y का वैल्यू कितना आ जा रहा है 1/2 x + 1। ठीक है, अब देखो एरिया क्या आ जाएगा, देयरफॉर एरिया इज इक्वल टू क्या होगा, तो हम लोग y dx लेंगे, ध्यान दीजिएगा, किसका लेंगे, पहले टॉप कर्व ए बी का। ठीक है, कहाँ से कहाँ तक लेना है, -1 से 1 तक। ठीक है, चलो, प्लस फिर y dx लेंगे, किसका लेंगे इस बार, बी सी का। ठीक है, कहाँ से कहाँ तक लेना है, तो b यहाँ से यहाँ तक, यानी 1 से लेके 3 तक, अच्छा प्लस हो गया दोनों। अब माइनस करना है बॉटम को, तो नीचे वाला कर्व को माइनस करेंगे, यानी y dx को माइनस करेंगे, कहाँ से कहाँ तक, तो ये पूरा यहाँ से यहाँ है, यानी -1 से 3 तक। ठीक है, और यहाँ पे ए सी में हम लोग का रनिंग करेगा y। चलो वैल्यू डाल दो, तो एरिया इक्वल टू आ जा रहा है, चलिए y dx, यहाँ पे ए बी से y का मान क्या आया, तो 3/2 x + 1 और dx, है ना, कहाँ से कहाँ, -1 से 1, फिर
प्लस 1 से 3 है, 1 से 3। चलिए अब यहाँ पे y का वैल्यू क्या है, BC से, BC का y का वैल्यू है 2 को ले लो कॉमन, तो 1/2 को कॉमन लेंगे तो क्या आ जाएगा, -x प्लस 7 आएगा, ठीक है, dx। और माइनस फिर इसको ले लो तो फिर -1 से 3, और AC से y का वैल्यू क्या है, तो 1/2 x प्लस 1, 1/2 x प्लस 1 और dx। अब कुछ करना नहीं है, सिर्फ आप इंटीग्रेट कर दीजिए, क्या आएगा देखो तो, 3/2 को बाहर करते हैं, x का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, x² 2, और 1 का इंटीग्रेशन x कहाँ से कहाँ तक, -1 से 1 तक। चलिए प्लस यहाँ 1/2 को बाहर कीजिए, -x का इंटीग्रेशन कितना होगा, -x² 2, ठीक है, और 7 का क्या आ जाएगा, 7x, लिमिट कितना है 1 से 3। फिर नीचे -1/2 को बाहर कीजिए, x का इंटीग्रेशन x² 2, ठीक है, और 1 का क्या हो जाएगा x, कहाँ से कहाँ, -1 से 3। सोल्व कर दो इसको, कितना आता है देखो तो यहीं पे देखो सोल्व कर रहे हैं। 3/2 को बाहर कीजिए, ठीक है, चलिए 1 डालेंगे और फिर -1 डालेंगे तो 0 हो जाएगा, है ना, तो ये तो ख़त्म हो गया। इसको डालेंगे तो 1 और -1 तो 2 आएगा, तो पहला का सिर्फ 2 मिला, ठीक है। इसको देखो प्लस 1/2, यहाँ पे देखिए 3 का स्क्वायर डालिएगा तो 9, और 1 का स्क्वायर को माइनस कीजिएगा तो 9 - 1 8, तो -8/2 आ रहा है, क्या आ रहा है, -8/2, ठीक है। और यहाँ पे 3 डालेंगे और फिर 1 डालेंगे तो 3 - 1 कितना हो गया 2, 7 2 जा 14, तो यह आ जा रहा है आपका 14, ठीक है। चलो और फिर माइनस करना है तो -1/2, यहाँ पे देखिए 3 डालेंगे तो 9 और -1 डालेंगे तो स्क्वायर से प्लस ही हो जाएगा, तो 9 - 1 8/2, ठीक है। और प्लस यहाँ देखो 3 और -1 तो +4 हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट याद रखिए कि सब आपका अलग अलग एरिया है तो सब पॉजिटिव होना चाहिए, तो हम लोग देख भी रहे हैं कि सब पॉजिटिव है। ये 2 है, क्लियर है, ये देखोगे तो 2 4 जा 8, तो -4 + 14 10 है, पॉजिटिव है। ये तुम्हारा 2 4 जा 8 और 4 4 8 तो भी पॉजिटिव है, तो ले सकते, क्या आएगा 2 2 को कैंसिल कर दीजिए तो 3 बचेगा। चलिए फिर यहाँ पे ये -4 और 14 10 हो जा रहा है, ठीक है, और 10 को 2 से कट करेंगे तो 5 हो जाएगा। यहाँ 4 और 4 8, 8 में 2 से भाग कीजिएगा तो -4 आ जाएगा, तो यहाँ हो गया आपका 5 3 8 और 4, तो इसका 4 स्क्वायर यूनिट आंसर आ रहा है। देखो तो आंसर क्या दिया है, ठीक है, 4 स्क्वायर यूनिट, क्लियर है, ठीक है, ठीक है। देखो तो यहाँ पे एक बात याद रखो कि आपका ना एरिया ऑफ ट्रायंगल आपका फेवरेट है। कैसे, आप क्लास 10th में भी पढ़े थे, कोऑर्डिनेट का मेथड से बनाते थे आप, याद है। फिर आप डिटर्मिनेंट में भी पढ़े हैं, याद है, डिटर्मिनेंट के मेथड से बनाते थे। और तीसरा आप यहाँ पे सीख रहे हैं इंटीग्रेशन के मेथड से। तो आप एरिया ऑफ ट्रायंगल को 3 मेथड से जान रहे हैं। तो जो सबसे इजी है वो तो हमको लगता है डिटर्मिनेंट ही है, सबसे ज़्यादा आपको इजी होता है, ठीक है। लेकिन फिर भी देखिए इंटीग्रेशन से आपको दिखा के इंटीग्रेशन से भी आप एरिया ऑफ ट्रायंगल फाइंड आउट कर सकते हैं। तो अगर यूजिंग इंटीग्रेशन आएगा तो आप इसी से फाइंड आउट कीजिएगा, ठीक है। चलो ठीक, देखो क्वेश्चन नंबर 5 में आपको ट्रायंगल का क्या दे दिया है, डायरेक्ट इक्वेशन दे दिया है, देख रहे हो ना। तो इस बार हमको ट्रायंगल का डायरेक्ट इक्वेशन दिया हुआ है, तो ये जैसे हम लोग 4 बनाए थे तो वैसे ही बनाएंगे। सिर्फ हम हिंट कर देते हैं, आपको करना क्या है कि आप पहले ना सबको सोल्व करके पॉइंट निकाल लीजिएगा, ठीक है, ओके। जैसे मान लो हम जो है पहले इसको सोल्व कर लेते हैं, फिर इसको और फिर इसको और इसको, तो हमको पता चल जाएगा कि लाइन कहाँ कहाँ पे कट कर रहा है, ठीक है। इसको आप ले लीजिए इक्वेशन 1, इसको आप ले लीजिए इक्वेशन 2 और इसको आप ले लीजिए इक्वेशन 3, ऐसे, ठीक है। अब हम देखो सोल्व कर रहे हैं, सोल्विंग किसको 1 और 2 को सोल्व करो तो क्या आएगा बोलो तो इसको सोल्व करेंगे तो y है तो डायरेक्ट अलग कर सकते हैं, क्या आ जाएगा बोलो, y भी हट जाएगा, माइनस होके ख़त्म हो जाएगा और 1 1 भी ख़त्म हो जाएगा,
y इक्वल टू 2x प्लस 1, y इक्वल टू 3x प्लस 1, ऐसा दे के रखा है। अच्छा चलो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो इन दोनों को सोल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, तो आप देखिएगा आ जाएगा आपको 2x इज इक्वल टू क्या आएगा 3x, है ना। चलो तो यहाँ से फिर हम लोगों का सिंपली क्या आ जाएगा, माइनस कर देंगे तो x इक्वल टू 0 आ जाएगा ना। 2x को उधर कीजिएगा तो ठीक है, x इक्वल टू 0। अच्छा x का वैल्यू अगर 0 है तो y का वैल्यू कहाँ कितना होगा, यहाँ से निकाल लो 1 होगा, ठीक है, या यहाँ से भी निकालेंगे तब भी 1 आएगा। तो पहला पॉइंट जो हम लोग को मिला वो मिला 1 0 0 1, ठीक है। अच्छा फिर अब सोल्व कीजिए 2 और 3 को, 2 और 3 को सोल्व कीजिए। तो 2 और 3 को सोल्व करेंगे तो बहुत सिंपल है। x तो आपको दिख रहा है क्या है 4 है, x का वैल्यू 4 रख दीजिए तो y कितना आ जाएगा 12 और 1 13, तो y का वैल्यू हो जा रहा है हमारा 13, ठीक है। फिर आप सोल्व कीजिए 1 और 3 को, 1 और 3 को सोल्व करेंगे तो फिर से देखो x तो मेरा 4 ही है, ठीक है, तो यहाँ पर रख देंगे तो कितना आ जाएगा y 4 दूनी 8 और 1 9 आ जाएगा, ठीक है ना। तो जो हमको वर्टेक्स मिल रहा है वो बहुत सिंपल मिल गया, ठीक है। देयरफॉर आप लिखिएगा क्या, जो वर्टिसेस है वो क्या क्या आ रहा है, वर्टिसेस आर, वो आपका आ जा रहा है, एक तो 0 1 आ रहा है यहाँ से, फिर यहाँ से आ रहा है आपका 4 13 और यहाँ से आपका आ रहा है 4 और 9, ठीक है। अब तुमको ग्राफ बना लेना है, कुछ करना नहीं है। ग्राफ जब बनाइएगा तो बहुत आसान होगा ग्राफ बनाना, ठीक है। ग्राफ पे बना लीजिएगा, हम बस आपको हेल्प करते रहे, ठीक है, हिंट करते रहे। जैसे 0 1 कहाँ पे होगा, 0 1 मान लो कहीं पे मेरा 0 1 जो है वो इस तरीके से होगा 0 1, ठीक है। 4 13 कहाँ पे होगा, तो 4 और 13 थोड़ा ऊपर तक जाना पड़ेगा, ठीक है। तो 4 13 तुम्हारा मान लो कहीं यहाँ पे आएगा, हाँ। फिर 4 और 9 तो वो तुम्हारा कहीं पे उसी लाइन में आएगा, इस तरीके से आएगा, ठीक है। देखो इस तरह का तुमको ट्रायंगल बनेगा, इस तरह का ट्रायंगल, ठीक है। तो ये जो ट्रायंगल बनेगा, ये ट्रायंगल बन गया। अब इसमें हम लोग इसको अगर नाम लिख दें, जैसे मान लो इसको कर दें ये A है, ये मेरा B है, ये मेरा C है। तो ABC आपको दिख रहा है, A कितना है शुरू वाला पॉइंट है ना 0 1, ये 0 1 है, ठीक है, 0 1, यानी x का मान क्या है 0 है सिंपली, ठीक है। अच्छा बहुत इजी है, ये तो पूरा x का मान 4 ही है, इसमें तो पूरा में दोनों में 4 4 ही है, तो बहुत आसान हो गया। तो करना कुछ नहीं है, तो बहुत इजी हो गया जी। कैसे, डायरेक्ट आप क्या कीजिएगा, इसका एरिया निकालिएगा YDX और उसमें माइनस कर दीजिएगा बॉटम वाले को, यानी इसको माइनस कर दीजिएगा, ठीक है। तो बहुत इजी हो गया। तो इसका y तो तुमको पता है AB का, ठीक है। B क्या है, तो B देखोगे तुम तो B है मेरा 4 और 13 है ना, 4 13, और ये है मेरा कितना 4 और 9, ठीक है। तो हम लोग ये देख रहे हैं कि 2 और 3 को सोल्व करने से आया था 4 13, ठीक है। तो ये इसका जो है AB का y आपको मिल जाएगा। अच्छा इसमें देखो सब लाइन आपको दिख रहा है, जैसे x इक्वल टू 4 है, ठीक है। तो y इक्वल टू 3x प्लस 1 कौन है, तो ये है, ये नीचे वाला कितना है, ये है हमारा y इक्वल टू 2x प्लस 1, यही है ना, ठीक है। यहाँ से हमको 9 मिला था वैल्यू, x रखने से 4, और ऊपर वाला कितना है, ऊपर है y इक्वल टू 3x प्लस 1। तो ये तो बहुत जल्दी बन जाएगा, ये आपने अपने से बनाइएगा, ठीक है। सिर्फ आप लीजिएगा YDX टॉप वाला और माइनस कर दीजिएगा YDX बॉटम वाला, और y का वैल्यू तो आपको दिया हुआ है, टॉप में इतना है, बॉटम में इतना है, और लिमिट लगाना है कितना 0 से 4, ठीक है। इसको करके देखना इसका आंसर क्या आता है, ठीक है, बिल्कुल आ जाएगा। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, तो इस तरीके से बनाएंगे। तो याद रखिएगा, अगर डायरेक्ट पॉइंट दिया हुआ है तो क्वेश्चन नंबर 4 जैसा बनाए थे वैसे बनाएंगे, और अगर आपको लाइन दे दिया है तो आप सोल्व करके पॉइंट्स निकाल के ऐसे बनाइएगा, ठीक है। अच्छा चलो फिर इसके बाद क्वेश्चन नंबर देखते हैं 6। देखें 6 नंबर क्या है, क्या क्या कर्व दिया है उसमें, देखो। तो क्वेश्चन नंबर 6 में हम लोग क्या देखेंगे कि आप देखिएगा ना कि इसमें दोनों में 2 डिग्री है, तो यानी ये क्या है, ये सर्कल है, पहचानते भी हैं।
सेंटर 0 0 है और रेडियस कितना है 2 का स्क्वायर, यानी रेडियस 2 है। अच्छा ये क्या है, दोनों में 1 डिग्री है, यानी ये आपका लाइन है। ठीक है, तो सर्कल है और लाइन है, और MC आपका ऑप्शन दिया हुआ है तो कोई दिक्कत नहीं है। पहले ये देख लो कि कहाँ पे कट कर रहा है। ठीक है, तो सोल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई के जगह पे क्या डालेंगे, एक्स माइनस 2 का स्क्वायर आएगा इक्वल टू 4। सोल्व कीजिए, एक्स स्क्वायर प्लस a माइनस बी का होल स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4 इक्वल टू 4 4 कैंसिल हो गया। ठीक है, तो क्या आ गया, 2x स्क्वायर आया इक्वल टू आपका 4x। ठीक है, x का वैल्यू क्या आएगा, 0 आएगा या तो 2 आएगा, है ना। ओके चलो, तो ये हम लोगों को दिख रहा है। 2x को कॉमन ले लीजिएगा तो आपका x माइनस 2 का फैक्टर बचेगा, तो 0 या 2 आएगा। तो अगर हम इसका ग्राफ देखें तो ग्राफ कैसा होगा, एक तो आपका ओरिजिन से पास कर रहा है, यानी इस तरह का सर्कल है आपका। ठीक है, सॉरी ओरिजिन उसका सेंटर है, पास नहीं कर रहा है, ओरिजिन सेंटर है और रेडियस 2 है। तो रेडियस अगर 2 है तो यही लेंथ हुआ रेडियस इसका, और इधर जो है क्या है, x इक्वल टू वाई प्लस 2। ठीक है, तो इसका अगर हम लोग देखें तो कैसे करोगे, तरीका बताए थे ना, x माइनस वाई कर दीजिए बराबर 2 कर दीजिए। अगर आप देखिएगा इंटरसेप्ट में तो x बाई 2 है प्लस y बाई माइनस 2 है इक्वल टू 1, यानी x को 2 पे कट कर रहा है, y को माइनस 2 पे। तो अगर आप देखिएगा तो देखिए ये x को 2 पे कट किया और ये y को कट कर दिया माइनस 2 पर। देखो क्योंकि ये भी रेडियस है तो ये भी 2 होगा, तो ये है 0 माइनस 2 और ये है मेरा 2 और 0। तो अगर आप हम x देखेंगे तो ये x मेरा x 0 है यहाँ पे, और यहाँ पे x देखेंगे तो कितना है, ये मेरा 2 है। सिर्फ हमको x से काम करना होता है। ठीक है, और एरिया कौन सा बन रहा है, तो आप देखिएगा तो ये वाला हम लोग का बन रहा है एरिया। तो फिर यहाँ पे एरिया निकालना है। ठीक है, तो एरिया निकालने के लिए फिर से वही करेंगे, टॉप माइनस बॉटम। तो इस बार भी यही टॉप कहलाएगा, नीचे वाला। ठीक है ना, और उसमें क्या करेंगे हम लोग, लाइन वाले को माइनस कर देंगे। ठीक है, अच्छा अब देखो बहुत तरह का तरीका है, हम आपको बता रहे हैं। जैसे ये MCQ है, तो एक तो आप इंटीग्रेशन से चलिए बना सकते हैं, लेकिन अगर मान लो डायरेक्ट हमको ऑप्शन मिलाना पड़े तो MCQ से आप बना लीजिएगा, टॉप माइनस बॉटम कर लीजिएगा ना। सर्कल वाला में आप लाइन वाला को घटा दीजिएगा। ठीक है, लिमिट कहाँ से कहाँ होगा, 0 से 2। हम यहाँ पे थोड़ा दूसरा तरीका से बता रहे हैं, शॉर्ट तरीका। शॉर्ट तरीका क्या होगा, देखो हम बता रहे हैं शॉर्ट तरीका, क्योंकि ऑप्शन दिया हुआ है तो तुरंत मिलाने का तरीका क्या होगा। देखो ये एरिया निकालना है, हमको ये बताओ कि जैसे हम लोग सिर्फ बात करते हैं कि पूरा सर्कल का ये एरिया कितना होगा, यानी एक क्वाड्रेंट का एरिया कितना होता है सर्कल का, बोलो तो। ठीक है, एरिया ऑफ सर्किल इन 1 क्वाड्रेंट कितना होता है, तो आपको पता है टोटल जो होता है पाई आर स्क्वायर, उसका 4 हो जाएगा, चौथा पार्ट हो जाएगा, है ना। ठीक है, आर का वैल्यू कितना है, रेडियस कितना है 2, रेडियस तो हम लोग देख चुके कितना है, रेडियस 2, चूँकि यहाँ पे 2 का स्क्वायर है, तो ये आपका देखो क्या आ जा रहा है, पाई इंटू 2 का स्क्वायर 4/4, कट के क्या बचा, पाई। ये हुआ एक क्वाड्रेंट का। अब एक क्वाड्रेंट में इस एरिया, देखो क्वाड्रेंट का मतलब क्या है कि तुमको ये पूरा एरिया मिला, ये पूरा, ये वाला पूरा एरिया मिल गया ना। हम क्या बोल रहे हैं कि इसमें इस वाला एरिया को माइनस कर दो। ये क्या है, ट्रायंगल है, छोटा सा ट्रायंगल है ना, है, इसको आप माइनस कर दीजिए। और लेंथ कितना है, इधर भी 2 इधर भी 2, तो माइनस करेंगे तो इसका एरिया क्या आएगा, देखो हम यही पे बता दे रहे हैं। इसका एरिया तुम्हारा आ जाएगा अंदर वाले का 1/2 होता है बेस इंटू हाइट, तो बेस भी 2 और हाइट भी 2, तो कट के कितना आ गया, सिर्फ 2। ठीक है, तो पूरा का एरिया पाई और इसका एरिया 2, तो नेट एरिया कितना हो जाएगा, बोलो, नेट एरिया पाई माइनस 2, यही ना होगा जी। पूरा का पाई था और 2 को माइनस कर दीजिएगा, तो देखो तो यही ऑप्शन करेक्ट दिया होगा। क्या ऑप्शन दिया है, ऑप्शन मिलाओ, बी दिया है आंसर में। तो देखिए हम क्या बोल रहे हैं, अगर एग्जाम में हमको इंटीग्रेशन नहीं लिखा, सिर्फ अगर ऑप्शन देके पूछ दिया तो ये सब क्वेश्चन बहुत इजी है, इंटीग्रेशन से मत बनाइएगा। हाँ, यूजिंग इंटीग्रेशन लिख दिया, ठीक है, और प्रूफ करने के लिए बोल दिया तो वैसे बनाइएगा, टॉप माइनस बॉटम। ठीक है, एक और क्वेश्चन क्या है बोलो तो जल्दी से, 7 नंबर में क्या क्या दिया हुआ है,
y इक्वल टू 4x और बस यही है 4x और 2x, इतना सिंपल। y इक्वल टू 4x और y इक्वल टू, अच्छा y स्क्वायर इक्वल टू 4x है भाई, y स्क्वायर इक्वल टू 4x ना है, तो वही तो दोनों लाइन थोड़ी देगा। देखो ये है तुम्हारा पैराबोला और ये क्या है लाइन, तो अब दोनों कट करेगा, देख लेते हैं सोल्व करके। y की जगह पर रख दो 2x, तो सोल्व करेंगे तो 2x का स्क्वायर इक्वल टू 4x, ठीक है। तो यहाँ पे आ जा रहा है 4x स्क्वायर इक्वल टू 4x, फैक्टर कीजिएगा तो x का वैल्यू क्या आएगा 0 आएगा और 1 आएगा, यानी ये कट कर रहा है, ठीक है। तो पैराबोला y स्क्वायर इक्वल टू 4x कैसा होता है, ऐसा होता है, जानते हैं, पढ़े हुए हैं, ठीक है। ये हो गया पैराबोला। और लाइन y इक्वल टू 2x, ये इस तरह का होगा y इक्वल टू 2x, ठीक है। तो ये कट कर रहा है x इक्वल टू 0 पे, सही है, ये हो गया x इक्वल टू 0 y एक्सिस, और कट कर रहा है x इक्वल टू 1 पे, तो ये हो गया x इक्वल टू 1, ठीक है। और आपको जो एरिया निकालना है वो कौन सा एरिया है, वो है ये वाला एरिया, देखिए, ठीक है। तो ये एरिया निकाल लेते हैं, ठीक है ना, तो ये भी निकल जाएगा जल्दी, है ना। कैसे निकलेगा, तो देखो वाई डी एक्स टॉप ले लेना, माइनस कर देना वाई डी एक्स लाइन का, ठीक है। लिमिट दोनों के लिए 0 से 1, ठीक है। तो यहाँ पे पैराबोला का कितना है y का वैल्यू, तो स्क्वायर लगाइएगा तो हो जाएगा, स्क्वायर रूट लगाएंगे तो 2x हो जाएगा, ओ सॉरी 4x का स्क्वायर रूट है ना, तो 4x हो जाएगा, ठीक है। 0 से 1 माइनस लाइन का है 2x, तो यहाँ 2x डाल दो, 2x और dx 0 से 1, बहुत जल्दी सोल्व हो जाएगा। देखो स्क्वायर रूट 4 का वैल्यू हो गया 2, रूट x का होता है x का पावर 1/2, इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या आएगा x का पावर 1/2 प्लस 1 यानी 3/2 डिवाइडेड बाई 3/2, लिमिट कितना है 0 से 1 माइनस यहाँ पे 2, x का इंटीग्रेशन कितना होता है x स्क्वायर बाई 2 यानी लिमिट कितना हो जाएगा 0 से 1, यहाँ पे 2 आपका कट गया, ठीक है। तो 0 से कुछ होगा नहीं, सिर्फ 1 का काम करना है, ये उल्टा हो जाएगा तो क्या आ जा रहा है, तो तुम्हारा आ रहा है 4/3, ठीक है। ये 4/3, 1 का पावर कुछ भी 1 ही रहेगा, और यहाँ पे क्या आ रहा है -1, तो 4/3 -1 कितना है, तो 1/3 देखो तो दिया है ऑप्शन कहीं पे, कितना सा ऑप्शन है बी, इसमें भी बी ही ऑप्शन करेक्ट होगा, है ना, ठीक है। तो देख पा रहे हैं ना कितना जल्दी जल्दी बनता है सो। तो अगर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आएगा तो आपको बहुत जल्दी उसको बना लेना है, ठीक है, क्लियर है। तो आई होप ये चैप्टर आपको पूरा समझ में आ गया, अच्छे से रट जाइएगा, एक क्वेश्चन एग्जाम में जरूर आएगा, ठीक है। चलो ओके।